सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माहरुख शहरियार। नए साल की शुरुआत है मगर सियासी मंजरनामा अब भी सवालात, खदशात और इम्कानात के दरमियान मौलिक है। 2026 का पहला वर्ग खुल चुका है लेकिन मुल्क की सियासत वहीं खड़ी है जहां बहरान ख़त्म होने के बजाय नई सूरत हाल इख्तियार करता रहता है। सियासी डेडलॉक के खात्मे का एक मुमकिना फार्मूला सामने आया है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि एतमाद साजी के लिए मुल्क के 5 बड़े सियासी किरदारों को एक मेज़ पर बैठना होगा। अब सवाल ये नहीं है कि मसला है क्या, असल सवाल ये है कि इन 5 बड़ों को एक टेबल पर बिठाएगा कौन और कौन वो अथॉरिटी है जिस पर तमाम लोगों को एतमाद होगा, और क्या मौजूदा सियासी माहौल में ये एतमाद मुमकिन है भी। इसी तनाजुर में एक और अहम पेशरफ ये भी हुई है कि वज़ीर आज़म के बाद अब सदर पाकिस्तान ने भी सियासी मफाहमत की पेशकश कर दी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कह रहे हैं कि मैं मसालहती अमल की क़यादत के लिए तैयार हूँ ताकि सियासी फासले कम किए जा सकें। ये बयान महज एक जुमला है या फिर आने वाले दिनों की समत का इशारा? क्या वाकई ऐवान सदर सियासी पुल का किरदार अदा कर पाएगा या ये भी माजी की तरह एक रस्मी ऐलान साबित होगा? दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा है जो कि एक सवालिया निशान बन चुका है। क्या ये इंतजामी मजबूरी है या फिर पसे पर्दा सियासी खदशात, ताकत का तवाज़ुन और आने वाली बड़ी सियासी चालें छुपी हुई हैं? और सबसे आम सवाल यह है कि साल 2026 तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुख्तलिफ होगा? क्या ये साल वापसी का साल साबित होगा या फिर दबाव में मजीद इजाफा लाएगा? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ्त आखिर क्यों रुकी हुई है? क्या मसला एजेंडे का है या फिर नियतों का? उधर स्ट्रीट मूवमेंट के अगले मरहले के ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन क्या मौजूदा हालात में सड़कों की सियासत दुरुस्त हिकमत अमली है या ये दबाव बढ़ाने के बजाय सियासी तन्हाई का सबब बन सकती है? इसी तनाजुर में एक और अहम पहलू भी काबिल गौर है। बैरिस्टर गौहर बज़ाहिर स्ट्रीट मूवमेंट के हक में नजर नहीं आ रहे। क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात की अलामत है या फिर एक मुख्तलिफ निस्बतन मोहतात सियासी रास्ते की तैयारी? नए साल की शुरुआत है, सवाल बहुत हैं, दावे भी कम नहीं हैं, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि क्या 2026 का उम्मीद का साल होगा या फिर इम्कान भी सियासी कशमकश की नज़र हो जाएगा? नाज़रीन, बड़े सारे सवालात हैं, बड़े सारे अहम किरदार। क्या कुछ होने जा रहा है इस नए साल के अंदर? सियासत क्या रुख कोई तब्दील करेगी या सब कुछ पहले जैसा होगा? ये सारे मामले पे बात करेंगे। पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, PTI से हमें ज्वाइन कर चुके हैं नईम हैदर पंजौता साहब। इसके अलावा PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर नासिर और आमिर ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों को वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नईम हैदर पंजौता साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब क्या समझ रहे हैं आप PTI के लिए? जाहिर है वो सारे मामला जो पिछले साल रहे लगता है इस साल भी होंगे या इसमें कुछ कमी होती देख रहे हैं आप? क्योंकि नया साल है, नई शुरुआत है, लेकिन सियासत वही है और जो सियासतदान है वो भी सारे वही हैं, और यही कहा जाता है कि सियासतदानों ने मिलकर बैठना है, उन्होंने ही कोई हल निकालना है। कोई हल निकलता नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, जो साल ये पिछला था या उससे पिछला था, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, इमरान खान का की एक आइनी हुकूमत को हटाया गया गैर आइनी तरीके से मंडियाँ लगाकर, उसके बाद जो आया है ये पूरी कौम पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत टोला है और अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को मुंतखब कर दिया। उसके बावजूद उनका मैंडेट नहीं तस्लीम किया गया और आज सूरत हाल ये है कि नए साल से आगाज़ जो है वो नादिर बलोच की FIR से हो रहा है कि उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है कि आपने जो है वो बात क्यों की, आपने आवाज़ क्यों बुलंद की है। पाकिस्तान में जिस वक्त सूरत हाल है, अगर आप महंगाई का हिसाब लगा लें तो महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, बेरोज़गारी जो है 21 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। आप देखें तो आपके सामने है कि सरमायाकारी जो है वो भी 51 साल की जो है वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर उसकी कमी हुई है। और इसी तरह अगर आप देखें जो कुव्वत ख़रीद है उसके अंदर भी 58% कमी हुई है और पाकिस्तान की अवाम 50% से जो है ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे है, यानी 2 वक्त के खाने के पैसे उनको मैसर नहीं है। तो यही जो 35 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से जो इक़्तिदार के अंदर हैं, इन्हीं की बदौलत है। इनको तो कोई ऐसा आपने सुना है कि कहीं नवाज शरीफ साहब के घर में खाना ना हो, 2 वक्त का, मरीम साहबा के घर में खाना ना हो, या बिलावल साहब के घर में खाना ना हो, या किसी और के घर में खाना ना हो? इनके घरों में तो शाहाना प्रोटोकॉल हैं और इनकी मिलें, फैक्ट्रियाँ, जदादें आप देखें, इनके एसेट जिस तरह से बढ़े हैं जब से ये इक़्तिदार में आए हैं वो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन गरीब आवाम के लिए क्या किया है? गरीब आवाम मायरूल रही है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर कानून ख़त्म हो चुका है, अदालतें अपना काम नहीं कर, जो जज बात करता है उसे या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या घर भिजवा दिया जाता है या फिर जिली डिग्री का मामला उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। इसी तरह मीडिया देखें, मीडिया की आज़ादी जिसके बारे में नारे ये मारते थे, आज
मीडिया से लोग जो हैं वो किस तरह उनको एंकर्स को ऑफ एयर किया गया, किस तरह अरशद शरीफ के केस को खराब किया गया, किस तरह आपके सामने मामला काशिफ अब्बासी वाला है, दीगर आपकी लोग हैं हुकूमत में भी जो होता मुल्क से रहा है। बड़े सारे ऐसे एनालिस्ट और पैनलिस्ट थे, एंकर्स थे जो आपकी हुकूमत में भी घर भेजे गए। नहीं, बिल्कुल कोई घर नहीं भेजा गया। अगर घर भेजा गया है हमारी हुकूमत में और उसमें इमरान खान का कसूर है, तो इमरान खान ने तो एक दफ़ा जब मामला हुआ था मतीउल्लाह जान का, तो इमरान खान ने उसकी रिहाई करवाई थी। तो ये एक गलत तासर दिया जाता है कि इमरान खान आज़ादी, इमरान खान आप पूछें मंसूर अली खान का मैं एक वीलॉग सुन रहा था, उनसे कहा गया था कौन सा ऐसा लीडर है जिससे आप सवाल करते हैं और वो आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती पहले लिख के देने की, या जिससे आप हर किस्म का सवाल जो रोकता नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान, बाकी तो कोई पर्ची देता है, कोई कहता है ये सवाल निकाल दो, मतलब एडिटिंग होती है। तो इमरान खान तो खुल के बात करते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट्स में जाते थे, जो बंदा सवाल करता था उसका जवाब देते थे। इसी तरह सुहेल अफरीदी, हम तमाम लोग जो आप हमसे पूछेंगे हम बेबाक होके देंगे, लेकिन इनसे सवाल पूछना जो है वो तौहीन हो गया। मरीम नवाज साहबा का नाम असम्बली फ्लोर के ऊपर लिया तो 26 अरकान की पंजाब असम्बली में रुकनीत मुअत्तल कर दी गई कि आपने मरीम साहबा की तौहीन कर दी है, यानी तौहीन मज़हब के हमने देखे थे मुकदमात, अब तौहीन मरीम के भी जो है मुकदमात चल रहे हैं, तौहीन मरीम के ऊपर भी रुकनीत मुअत्तल हो रही है। इसी तरह अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर अमन का मामला, वो आपके सामने है कि दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, बेरोज़गारी अरूज के ऊपर है, और जो करप्शन है वो भी अरूज के ऊपर है। आप फेडरल गवर्नमेंट का अंदाज़ा लगा लें, पंजाब हुकूमत का लगा लें या सिंध हुकूमत का लगा लें, आपको हर जगह ये मामला उठता नजर आएगा। हम ही नहीं, ये IMF की भी कह रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और अगर ये पैसा रोक लिया जाए, अगर ये केसेस जो हैं उनके अंदर जो है कार्रवाई की जाती, स्ट्रिक्ट एक्शन होता, तो आज ये सूरत हाल ना होती। इसी तरह आप दीगर इदारे उठा कर देख लें, वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट दी है, बाकी इदारों ने क्या दी है, पतन ने क्या कहा कि 64 तरीकों से धांधली हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत है, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ना अमन है, ना मैशत है, ना ही रोजगार है, ना ही कोई और चीज़ है। तो हम जदोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ये जो कब्जा बनाया गया है जेली मैंडेट के जरिए, इस कब्जे से हमने जान छुड़ानी है, जिसके लिए आज हमारे लीडर पंजौता साहब, आप जदोजहद की बात कर रहे हैं और उस जदोजहद के हवाले से जो आपके अपने बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चेयरमैन है, वो तो कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी आपसे, पहले आमिर जिया साहब की जानिब चलेंगे। आमिर जिया साहब, अब ज़ाहिर साल की शुरुआत है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एक जेस्चर दिया गया है, कहा जा रहा है कि मुल्क के 5 बड़े बैठ जाएं और बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया कि मैं मफाहमत के लिए तैयार हूँ, बात सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है और सवाल ये है कि वो जो 5 बड़े हैं उनको एक मेज पर लाएगा कौन, और जो लाने वाला है उस पर क्या सब पार्टियों को, तमाम ही लोगों को, तमाम ही फरीकैन को इत्तेफाक होगा? देखिए, पहली बात ये कि जब एक अहम वजीर, एक अहम जो है नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं कि 5 बड़ों को बैठना चाहिए, तो इसका मतलब है वो इतराफ है कि कोई मसला है पाकिस्तान के अंदर, जो है कोई कंट्रडिक्शन ऐसा है जिसका रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये खुशाइन बात है, मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की इंटरव्यू के दौरान, लेकिन आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया कि भाई इस पे तैयार कौन होगा और कौन इस पे तैयार नहीं होगा। तो जाहिर है कि ये तो वो जो बड़े हैं वही इसका जवाब दे सकेंगे, लेकिन एक हमें इतराफ करना चाहिए कि इस पाकिस्तान में इस वक्त जो है कंट्रडिक्शन या तदाद जो है वो काफी बढ़ गए हैं, और तदाद सियासी भी हैं, वो माशी भी हैं। एक हिज़्ब इख्तिलाफ जो है, आप उससे बेहतर जानती हैं कि जो सिस्टम के अंदर है, जैसे PTI हो गई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो गई, या दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हो गई, वो हिज़्ब इख्तिलाफ सिस्टम के अंदर रह के लड़ी जिसको दीवार से लगा दिया गया है। एक हिज़्ब इख्तिलाफ हुआ कि जो सिस्टम को ही नहीं मानती, तो TTP जैसा दहशतगर्द ग्रुप है, बलूचिस्तान में लड़ने वाले दहशतगर्द गिरोह हैं, तो वो भी एक हिज़्ब इख्तिलाफ है कि सिस्टम से बाहर रह के जो लड़ रहे हैं। अब रियासत के पास, हुकूमत के पास है कि जी आपको अगर दहशतगर्दी से लड़ना है तो आपको मुल्क के अंदर जो है जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ आपको एक इत्तेदाल लेकर आना है, और ये जो एक हर वक्त एक फ्रिक्शन की फजा बनी हुई है, गैर यकीनी सूरत हाल है, उसका खात्मा करना है। अगर आपको मईशत को पायदार बुनियादों पे उस्तवार करना है, खड़ा करना है, उसके लिए भी इस बात की जरूरत है कि किसी तरह से पाकिस्तान की सियासत में एक इत्तेदाल आ जाए। अब देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ का काम तो होता है मुखालफत करना, लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की तादाद, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे, उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे सवाल। अच्छा आमिर साहब, आपको लगता है कि ऑपोजिशन को गुज़िश्ता साल में खुलकर खेलने की इजाजत दी गई है, उनको खुलकर ऑपोजिशन करने की इजाजत दी गई है? ये मेरे ख्याल में ये जो भी दावा कर रहे हैं एक ऐसा दावा है कि जो हकीकत से दूर है, क्योंकि देखिए हिज़्ब इख्तिलाफ के 2-3 काम होते हैं। नंबर 1 होता है कि उसको खुलकर जो है जलसा जुलूस करने की इजाजत
लेकिन यहाँ पे जमात इस्लामी को इस चीज की इजाजत है जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात तहरीक इंसाफ उसको नहीं है, बदकिस्मती से उस पर कतरन है। अच्छा, उनके एक एक आदमी के ऊपर कई कई दर्जन मुकदमात हैं जो उनकी मरकजी जो है उनकी क़यादत है, बहुत सारे लोग जो है वो जेल में हैं। तो ये जो है इस बात की इशारा करते हैं कि जी जमहूरियत जो है नॉर्मल नहीं है। और तहरीक इंसाफ को क्या, ये जो मैं तो क्योंकि सहाफ़ी हूँ और मैं एक कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में, कि आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और जब आपका सच ताकतवर होता है तो झूठ उसके सामने खड़ा नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे स्पीकर जैसे कवानीन लेकर आ गए, इसके तहत जो है आपने आज़ादी इज़हार को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब फर्ज करें कोई झूठ भी बोल रहे हैं तो डिफेमेशन लाइबल के जो पुराने लॉज थे उसके तहत उनका आप डील कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब आप लोगों को मैं कहता हूँ कि चलो उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला, मानते हैं इस बात को, कि जब आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे होते हैं, लाइफ सेंटेंस दे रहे होते हैं, ये एक बड़ा मनफी पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा होता है, क्योंकि भाई वो तो ये समझ रहा है खबर में कि जी आज़ादी इज़हार का मसला है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि जी आप जो है आपका सच इतना ताकतवर होता है कि उसके सामने आपकी हक़ाइक़ इतने ताकतवर होते हैं कि उसके सामने झूठ खड़ा नहीं हो सकता। रियासत बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी मजबूत चीज़ होती है। तो दो चार यूट्यूबर, दो चार सहाफ़ी जो है उसकी औकात नहीं होती कि उनको चैलेंज कर सके। जब आप उन पर सख्ती करते हो तो आप इंडिकेट कर रहे हो तो आपकी ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी है। तो मेरी इल्तिजा ये कि पाकिस्तान जैसी मजबूत रियासत, एटॉमिक पावर है, अभी उसने भारत के दांत खट्टे किए हैं, वो सहाफियों से इन लोगों से उलझना छोड़ दे, उन्हें बोलने दे। अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो आपके पास तो सच है ना भाई, सच की ताकत से उनको डिफीट करें। लेकिन वो होता है ना कि भाई सेंसरशिप होती है, किसी को आप सजाए मौत दे दें, जेल में बंद कर दें, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेंसरशिप होती है, इसकी जरूरत नहीं होती जमहूरियत में। तो जरा सा उसकी जरूरत है, अब कुछ गवर्नमेंट कंडक्ट करिए, उस पर नजरसानी की जरूरत है। जी मैम, ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही सवाल आगे बढ़ा लेते हैं। नासिर भट्ट साहब, आज तो ये भी कह दिया गया है कि ये जो सारे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनसे सिर्फ इख्तलाफ करना या इनसे हाथ उठा लेना काफ़ी नहीं है, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि ये सारे मामला ख़त्म हो तो जाके बात होगी। राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं, एक जानिब गवर्नमेंट कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे दौर में जितनी है शायद ही किसी दौर में हो। सो ये क्या समझते हैं कि इतना आसान है सोशल मीडिया को खामोश कराना, क्योंकि आजकल का तो दौर ही सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सोच रहा था कि ये जो पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, ये हालात ये तो नहीं है जी, ये जो बता रहे हैं ये मैंने अपने 2018 के हालात बता रहे हैं। पाकिस्तान अब ये कह रहे थे अभी मेरे भाई नईम बचौता साहब कि हमें हटाया गया है। आपको हटाया नहीं गया, आपको एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के अगर आपको ना हटाया जाता तो आपने जो मुल्क का हाल 3 साल में कर दिया था, मुल्क को आप डिफॉल्ट की तरफ लेके चले गए थे। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला गया है, ठीक है। IMF से आपने मुआहदे करके मुनरफ हो गए, उन जाते जाते 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करके, बल्कि 10 के ज्यादा 30-20 रुपए के मैंने पाकिस्तान में ऐसी माइन बिछा दी है, अब पाकिस्तान अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा। ये वो दौर याद कर रहे हैं शायद। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों के लेकिन नासिर साहब चले, आपकी बात अपनी जगह बजा सही, लेकिन आज आप देख लीजिए पेट्रोल की कीमतें और दूसरी चीजें, क्या उस दौर से बेहतर है या बदतर है? मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, आप समझते हैं कि वो दौर ज्यादा बेहतर था, ये जो आप लोगों का दौर है ये ज्यादा बेहतर है? ये मैं बता देता हूँ उस वक्त क्या था। उस वक्त ये वो लोग हैं जिनसे पूरी दुनिया राब्ता खत्म कर चुकी थी। अमेरिका इनसे नाराज था, बरतानिया इनसे नाराज था, सऊदिया हमसे नाराज था, कोई मुल्क हमसे बात नहीं करता था। याद करें, ये कहते थे कि अमेरिका हमें सिर्फ उसका जो प्रेसिडेंट है हमें फोन ही कर दे, हमारा हाल ही पूछ ले। अब फर्क देखें, अब अमेरिका क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है जो अमेरिका का सदर है। वो सुबह जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो नाम ही पहले आसिम मुनीर साहब का लेता है, प्राइम मिनिस्टर का लेता है। प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क में जाते हैं रेड कारपेट होता है। ये वो हाल है जो इन्होंने हमारे पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। हम चीजें वापस ला रहे हैं। जिस तबाही की ये बात करें, ये करके गए थे। जब आप कोई बिल्डिंग गिराते हैं उसको उठाने में टाइम लगता है। मुझे आप बताएं, जब इन लोगों ने मिल के नवाज शरीफ को हटा दिया था, उस वक्त का साकिब निसार जिसने कहा था कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आप फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हैं। ये वो वक्त बता रहे हैं। तो वक्त चेंज हो गया। अब आप दुनिया में जाके देखें, महंगाई में भी कमी हुई है। लेकिन आप एक मुझे बात बताएं, जिस जंगल में ये हमें फंसा के IMF के साथ कौन मुआहदे करके गया? ये जब ये आए उस वक्त IMF से हम जान
चुके थे। इन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए थे कि IMF के पास हम नहीं जाएंगे, 90 दिन में हम मीशत ऐसी बहाल करेंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर होगी। देखा था 3 साल में इन्होंने क्या किया। वो एक इनका था रस्तू, वो जो असद उमर था, मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, भाग गया। इन्होंने 4 अपने जो है ना वो वजीर खजाना चेंज किए। मुझे आप बताएं, मुल्क उस वक्त बेहतर इन्हें ये हालत करके गए थे या बेहतर हुआ है? तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में है, उन्होंने मिलके हमने अपने बयानियों को छोड़ दिया कि भाई पाकिस्तान पहले है और बाकी बयानिए और सियासी जमातें बाद में आती हैं, लीडरान बाद में आते हैं। और ये क्या कहते हैं, इनकी हालत ये कहते हैं जी कि वो इनकी क्या मैंने कहती है, पहले अस्तगफुरुल्लाह इमरान खान फिर पाकिस्तान। ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान के, मुझे नहीं समझ आती है कैसी सियासी जमात है जो अपनी फोर्सेस पे हमले करते हैं। इनको सजाएं हुई हैं तो क्यों हुई हैं? इन्होंने अपनी फोर्सेस पे हमले किए हैं, इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है, रेंजर्स को इन्होंने शहीद किया। ये वो लोग हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? किसी मुल्क में जाके देखें किसी सियासी जमात ने अपनी फोर्स पे हमला किया है? कोई GHQ पे जाके हमले करता है? ये दुश्मन करता है। हम साहिब मुल्क से जब हम उनसे हमारा इसी का जवाब ले लेते हैं। पंजोदा साहब की जाने बढ़ते हैं जी। एक सेकंड जरा एक बात सुन ले। बोलिए। हिंदुस्तान के साथ जो हमने किया दुनिया ने देखा, और अब हम एक न्यूक्लियर पावर पहले भी थे अब भी है, लेकिन इनके दौर में एक अभिनंदन आया था तो इनका वो था जो था ना प्राइम मिनिस्टर, जो उसको जबरदस्ती मुसल्लत किया, उसने क्या मैं हमला कर दूं वो। और ये देखें इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बहादुरी की, आर्मी चीफ ने इतनी बहादुरी से ये एक स्ट्रेटेजिक तरीके से वार लड़ी। वार को ऐसे तरीके से उन्होंने तरतीब दिया कि हिंदुस्तान भागता चला गया अमेरिका के पास कि भाई हम ये साहब ये तो फील्ड मार्शल का कमाल है ना। ये तो उनकी पूरी क़यादत वो किस तरह से लीड कर रहे थे, ये तो वो सारा मामला है ना। गवर्नमेंट की जानिब से क्या हो रहा है हम तो उस पर भी बात करें जी। एक सेकंड उस वक्त भी तो यही आर्मी हमारी थी। उस वक्त के जर्नैल ने ये बहादुरी नहीं दिखाई, आसिम अली ने बहादुरी दिखाई, लड़ाई की। ये फर्क होता है। जो ये इसने कहा क्या था इमरान ने कि भाई मैं क्या हमला कर दूं, ये उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज साहब। सही है। पंजोदा साहब ओवर टू यू। अब क्या किस तरह से काउंटर करना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? वो तो अब सामने बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, जाहिर है सब कुछ सामने। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जो स्ट्रीट मूवमेंट का दूसरा जो एक फैक्टर है उसका ऐलान किया गया, एक अगले उसमें दाखिल हो रही है लेवल पर। ये इस हवाले से भी जरा बताएगा। जो बैरिस्टर गौहर हैं वो तो ये बात करते हैं कि मैं तो इससे बिल्कुल लाइल हूँ, तो आप अंदाजा करें कि जो चेयरमैन है पार्टी के उनको ही इस बात का इल्म नहीं है। फिर दूसरा जो उनका इससे पहले वाला बयान था जिसमें वो माजरत और माफी तलाफियों से लेकर भीख मांगने तक आ गए कि भाई मुलाकात करा दो, दूसरा साल शुरू हो चुका है। सो आपको नहीं लगता कि बड़ा गेन करेगी इसको गवर्नमेंट? इसको तो बड़ा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से। नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। उनसे ना उनकी फैमिली, ना उनके वकला, ना उनके रफ़क़ा की मुलाकात करवाई जा रही है। कल भी जुमरात को रफ़क़ा की मुलाकात का दिन था और 1 साल हो गए उनके किसी रफ़ीक की मुलाकात नहीं। हालांकि नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो उनसे 100, 150, 250 अपनी मर्ज़ी के जाकर लोग मिलते थे, साफ़ी मिलते थे, इंटरव्यूज़ करते थे, सारा कुछ होता था। लंदन बैठ के उन्होंने सियासी गुफ्तगू भी की। हालांकि वो इश्तिहारी थे, उस वक्त सज़ा याफ्ता थे, लेकिन उन्हें तमाम तर राइट्स जो हैं वो उन्होंने एक हासिल किए हुए थे। लेकिन इमरान खान साहब तक जो है रसाई वो पाबंदी है। वो बाजवा के हवाले से बात करें कि मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को जेल में क्यों डाला, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे वो ठीक था। लेकिन अगर आज पॉलिसी की बात की जाए कि ये पॉलिसी गलत है, आपने क्यों जेल में डाला है, तो कहा जाता है ये फ़ौज मुखालफ आ गए। अब आगे बढ़ते हुए इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहबा वो तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती। हालांकि खान साहब भी कर सकते हैं, सियासी गुफ्तगू करना कोई गुनाह नहीं है और पाकिस्तान का आईन आपको हक देता है, आप सियासत कर सकते हैं, सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको एतराज़ होगा, आपके खिलाफ बात होती है, आपको नहीं सूट करती होगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगला बंदा राय रख सकता है। ये PMLN के रहनुमा यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ से उठा के बंदूक या इनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दूँ कि आप क्यों बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। आपने कहीं देखा है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई जलसे के अंदर पाबंदी हो, कोई रैली के अंदर पाबंदी, कोई एहतजाज के अंदर? वो खौफ उसी को होता है जिसकी ताकत नहीं होती, जिसके पास जो है वो लॉजिक नहीं होती, और वो ही फिर हमला भी करता है, ज़ुबानी भी सारी चीज़ें करता है, या फिर इस तरीके से सारा मामला करता है। क्योंकि इनके पास जो है वो अवामी मैंडेट नहीं है, ताकत नहीं है, ना ये जलसे के काबिल है, ना ये रैली के काबिल, ना ये गुफ्तगू के काबिल हैं। हाँ, जो सबसे बड़ी जमात हैं जिसके लीडर इमरान खान है उसके ऊपर पाबंदियाँ आप देख लें कि कहीं पर एहतजाज की कॉल हो तो पहले दफ़े 144 लगा दी जाती है। 2.5 माह से बुशरा बीबी साहबा उनकी फैमिली नहीं मिल सकी। वो हर हफ्ते आते हैं, मंगल को आते हैं, वापस चले जाते हैं। उनका सामान जो है
वो भी नहीं जाने दिया जा पंजाब रहा। साहब, तो ये कौन गवर्नमेंट सा कह रही है कि कानून वो है, ये आप कौन 8 सा फरवरी है? की कॉल वापस ले लें तो मुलाकात भी हो जाएगी और मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। देखिए 8 फरवरी की कॉल तो पिछले दिन हुई ना, उससे पहले कौन सी 8 फरवरी की कॉल थी? ठीक है, ये सारी बातें हैं, ये सारे बतंगड़ हैं। बात ये है कि ये चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान के अंदर एहतजाज ना करे, कोई इनके खिलाफ बात ना करे, कोई आइन कानून जमहूरियत की बात ना करें, ये झूठ का निज़ाम जो है वो कायम रहे और इनकी तारीफ़ें करती रहें। नासिर भट्ट साहब ओवरऑल जो हैं बड़े अच्छे कारकुन हैं PMLN के और हर तरह से दिफा करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं ये सारी की सारी एक झूठी कहानी है, क्योंकि तमाम हक़ाइक़ उससे बरक्स हैं। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो बड़ी अब तो ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान बुलंदियों को छू रहा है। तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डॉलर 182 पे था, आज 285 पे है। कर्जा 43,000 अरब था, आज 76,000 अरब है। बेरोज़गारी 250% उसमें इजाफा हुआ है। गुर्बत में 1 करोड़ मजीद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। गैस की कीमतों में 1200% इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में इसी तरह इजाफा हुआ है। चावल 75 था, आज 175 रुपये का हो गया। इसी तरह अगर आप देखें किसान जो है वो उसकी गंदम आई, उसकी गंदम किसी ने नहीं खरीदी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम लेने के लिए इन्होंने पाबंदी लगा दी। किसान का जो है गन्ना 400 रुपये मन लिया जा रहा है और चीनी हमें आज भी 250 रुपये मन मिल रही है। इसी तरह अगर आप आलू देखें, आलू के अंदर 55 अरब रुपए का लॉस हुआ है। वो आपकी रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, हम जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो कह रहे हैं। करप्शन आपकी, आप पंजाब क्या, आप सिंध के अंदर चल जाएं, सोलर के मंसूबे के अंदर 35 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ उसके अंदर की गई है। इसी तरह अगर आप देखें मरीम नवाज के हवाले से 1000 अरब रुपए का वो ऑडिटर जनरल ने जो है उस रिपोर्ट के अंदर कहा कि 1000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो ये बदयांती, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे किस्से इनके ऊपर हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो गई है, मामलात सारे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आटा 988 रुपए का था, आज साहब, लेकिन आपने वो उसका जवाब नहीं दिया कि बैरिस्टर गौहर जो जिस लाइन पे बात कर रहे हैं वो किसकी लाइन है? वो अगर PTI नहीं है तो फिर बैरिस्टर गौहर किस हवाले से बोल रहे हैं कि मुझे तो इन सारे मामलात से मैं बिल्कुल लायल हूँ? वो जवाब नहीं दिया आपने। देखिए बात यह है कि गौर साहब ने जो पूरी स्टेटमेंट दी थी मैंने सुनी है, 2 दफ़ा सुनी। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया और वो लाहौर के अंदर गए हैं। बाकी उन्होंने कहा जी कि पार्टी इसके हवाले से लाइलम है, लेकिन इमरान खान का हुक्म था, उसकी रोशनी के अंदर गए हैं। तो इस तरह की उनकी स्टेटमेंट थी। देखें पार्टी के सरबराह हैं इमरान खान ने उनको हुक्म दिया, उनके साथ सेक्रेटरी जनरल थे जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, कोई आम आदमी नहीं थे। चीफ ऑर्गेनाइजर ने उनको वेलकम किया, हम तमाम लोग उनके साथ थे, टिकट होल्डर्स, MPs, MNAs, उनको असम्बली के अंदर ले गए, अपोजिशन लीडर ने वेलकम किया, रास्तों में उनका इस्तकबाल हुआ। तो और पार्टी क्या होनी है? इसके अलावा कोई इंडिया की पार्टी होनी है? ये PTI के लोग थे जो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने किया। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा करता है कि एक बंदा अगर कोई जुमला बोल देता है तो उसको उठा के उसी को चलाया जाता है। देखिए इमरान खान जो है वो PTI हैं और PTI इमरान खान है। तो इमरान खान से बात जो है तमाम मंसूब होती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से बात करेंगे उसी मामले पर जिस पर ब्रेक से पहले मैं बात करना चाहूँगी। आमिर ज़िया साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर काफ़ी ज़्यादा अभाम है। मैं भी देख रही थी काफ़ी साइट्स पे, सोशल मीडिया वगैरह पे भी इस हवाले से बात हो रही है। जो इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्टर नज़र आ रहा है? अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पसे पर्दा जो मामला, जो वजूहात हैं वो कुछ और हैं। इधर मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारा हुक्मरान तबका है या जो हुक्मरान जमातें हैं वो समझती हैं कि कहीं पर भी अगर इंतखाबी अमल होता है तो इनका जो 8 फरवरी का तिलिस्म है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो इंतखाबात से जरा सा फरार क्या हुआ है। उसके लिए कहते हैं कि जी हम जो है वो लेकर आ रहे हैं, तरमीम लेकर आ रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद अच्छा करें। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसा कौन सा मतलब है कि ऐसी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आप ईजाद करने जा रहे हैं जिसमें इतनी दिक्कत हो रही है। अब बल्दियाती निज़ाम सिंपल होता है, बल्दियाती लोगों को जो है जो नुमाइंदे होते हैं उनको इख्तियारात देने होते हैं, उसमें आपका कभी तरमीम बंदी नहीं हो रही है, मतलब देयर इज नो क्लोजर। और वो आप देखें कि हर जगह पे अब सिंध में इंतखाबात हुए थे, वो नाजा थे बल्दियाती इंतखाबात, जो पार्टी जीती थी जिसको मेयर बनना था वो बेचारा मेयर नहीं बना, सीटें जिसकी ज्यादा थी वो जो है अपना मेयर नहीं ला सके, लेकिन जो है नताइज जो है किसी और के हक में आ गए। तो हमारे यहाँ जो है पूरे इंतखाबी अमल को हर लेवल पे इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, इतना ज्यादा मुतनाज़ा बना दिया गया है। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि जितनी बड़ी पार्टियां वो बल्दियाती इंतखाबात से भागती हैं। सिंध में इंतखाबात हुए तो कोर्ट के ऑर्डर पर हुए, वहां पे पंजाब में सूरत हाल देख लें, बलूचिस्तान में वहां पर भी जो है इंतखाबात जो है उन्होंने यही प्ली ली है कि जी उसमें दरमियान में इंतखाबात नहीं होंगे टर्म के।
इस्लामाबाद में इतना अच्छा शहर है, ऑर्गेनाइज शहर है, वहां पे कुछ नुमाइंदों को मुंतखब करना है, लेकिन आप नहीं होने दे रहे। तो ये सवालिया निशान बन जाते हैं सिस्टम के ऊपर। मुझे एक बात अगर आप इजाजत है कहने की, भट्ट साहब बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, पुरानी वाकफियत भी है माशाल्लाह, बड़े आर्टिकुलेट शख्सियत है। वैसे भी अर्ज करूंगा भट्ट साहब, हमारा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, हम इसके माजत खां नहीं है पीटीआई के। हम सिर्फ ये देख रहे हैं भट्ट साहब कि हमने दुनिया को बकौल आपके राजी कर लिया, लेकिन अब जरूरत है कि आप अपने मुल्क के अवाम को राजी करें। मेरी आपसे दसबस्ता ये गुजारिश है, यहाँ पर लोगों पे टैक्स का बोझ इतना है, यहाँ पे लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल कम हो गई है। आप देखें कि जो चीज 3000 की मिलती थी वो 6000 की हो रही है, जो मतलब है गंदम एक उसकी रकम होती थी, जैसे भी पंचोता साहब फैक्शन फिगर दे रहे थे। लोगों की तनख्वाहें उस तनासुब से नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी है, और ये हर पाकिस्तानी के बेचारे का मसला है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत के एजेंडे पे किफायत शारी नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ जाता है, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ जाता है। जब आप इससे तवक्को करते हैं कि पुरानी तनख्वाह में गुजारा करूं नए टैक्सेस के साथ और उस महंगाई के साथ, तो आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? उसके अल्ले तल्ले बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके शाहाना अखराजात सिंबॉलिक ही सही, कटौती क्यों नहीं करते? इस्लाम भी कहते हैं कि किफायत शारी से चलें, इस्लाम भी कहता है कि भाई इतनी सूट बूट की हुकूमत हमें नहीं चाहिए, आप कसर नफसी से काम लें, जैसे आप कहते हैं उसकी तरह चलें, लेकिन नहीं हो रहा। तो गुजारिश ये बड़ा अच्छा किया कि आपने अमेरिका को राजी कर लिया, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन खुदा के लिए अवाम को राजी करें। आपके अवाम जो है बहुत दुखी है। आज मैं यहाँ कॉन्सुलेट के सामने से गुजरा था कराची में, वहां सड़क पे दर्जनों नहीं सैकड़ों जो लोग थे वीजे के लिए धूप में खड़े हुए थे। ज्यादातर वो बेचारे मेहनत कश थे, ठीक है ना। वहां मुझे पता चला रोज इसी तरह के जम्बे गफीर जमा होता है। मैं उस मुल्क का नाम नहीं ले रहा कि वहां पे क्या होता है। तो लोग बेचारे भागना चाह रहे हैं इस मुल्क से। तो जरा सा इन चीजों को हमें देखना चाहिए, पार्टी मफादात से बुलंद होगी, और हम उस वक्त ठीक करेंगे जब हम इतराफ करने के मसला है। आप इतराफ तो करें कि इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है, इतराफ तो करें कि महंगाई हो गई है, इतराफ तो करें कि जनाब हमारे यहाँ बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हकीकतें हैं, हम डेटा हम नहीं दे रहे, गवर्नमेंट का डेटा है ये कोई मैं घड़ के नहीं लेकर आ रहा हूँ। नासिर भट्ट साहब शो में कर लें एतराफ फिर, क्योंकि ज़मीनी जो हकाइक है वो तो ज़ाहिर सामने है और वो कुछ और कह रहे होते हैं, और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, जो गवर्नमेंट कह रही होती है वो कुछ और है। लेकिन मैं आमिर भाई को ज़मीनी हकाइक बताता हूँ। सबसे पहले अवाम को आपने कहा राजी कर लें। आमिर भाई अभी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई ने कौन सी सीट जीते हैं बताएं? इनके घर में इलेक्शन हुआ है, इनकी हुकूमत थी पीटीआई में, और जो उमर अयूब है वो 43,000 वोट से आ रहा है। इंतजामिया किसकी थी? बांध के डाला उसको, कह दिया इलेक्शन में चले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ जेन्युइन मसला है। आप पीटीआई को छोड़ें, हमें मसला पीटीआई का नहीं, मसला पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम का है, जिसके लिए सियासी जमात मैंने क्या है आपने मसले हल आपको करने। मैंने इसलिए मैंने कहा कि आपने कहा ना वहाँ, मैंने कहा ये जिसमें इनकी हुकूमत है, जिसमें ये खुद मुसल्लत है 15-12 साल से, उन लोगों ने इनके खिलाफ रेफरेंडम दिया कि हमें आप पसंद नहीं है। इतने वोटों से हारना ये कोई छोटी बात नहीं थी। फिर ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ हमारी इंतजामिया थी, हमारा कमिश्नर था, हमारा आईजी था, हमारी पुलिस थी, वो सब केपीके के बंदे थे। और उस वज़ीर आला ने वहाँ आके बड़ा ऐलान किया था, अब सुन लो जितने ऑफिसर, अगर किसी ने कोई गलती की, बेईमानी की, मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब बात यह है कि जिस तरह का ये पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, अभी हम मेरे भाई पंजोता साहब ने बात की जी महंगाई। आप मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ को आपने हटाया बेटे से तनख्वाह लेने पर, मुझे बताएं उस वक्त क्या पेट्रोल की कीमत थी? उस वक्त गरीब आदमी कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। नासिर भट्ट साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो इमरान खान के दौर में बढ़ गई, लेकिन इमरान खान के दौर में जो पेट्रोल की कीमत थी अब वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में कहाँ पहुंची हुई है, ये भी तो देखिए। तो हाल तो दोनों का ही बराबर है ना। फिर आप ये तो नहीं, सबको आपने मेरी एक बात सुनिए। देखिए मैं आपको बताऊं, IMF के जंगल में कौन फंसा के गया है? जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, जब इन्होंने उसके खिलाफ ये सारा कुछ साजिशें की अपने चीफ जस्टिस हाकिम निसार को मिला के, उस वक्त मुझे आप बताएं ना, IMF से तो हम जान छुड़ा चुके थे। ये गए आए थे, इन्होंने IMF से मुआहदे किए, इन्होंने 90 दिन इन्होंने लेट करके जब IMF से मुआहदा किया, उन्होंने इनको फंसाया। और जब ये जाने लगा तो ये तो वो शख्स है
कि जब IMF से मुआहदे करके कोई अच्छे हालात पैदा कर रहे थे, उनको खत लिख रहा था कि अगर IMF ने पाकिस्तान से मुआहदा किया तो हम आके वो सारे तोड़ देंगे। ये शख्स है जो मुल्क में बेहतरी आती है। नासिर भट्ट तो ये साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, आपने आमिर जिया साहब के सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया है, लेकिन कम से कम ये बता दीजिएगा कि फिर अगला स्टांस अब गवर्नमेंट का क्या है? 5 बड़े मिलकर बैठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, खुशखबरी कब देख रही है कौन? क्योंकि हम भी इंतजार में हैं कि ये सारे मामलात अब खत्म हो, ये सब हल हो, तो फिर मुल्क तो चलाना है ना, मुल्क तो आगे बढ़े कम से कम। नहीं, मुल्क माशाल्लाह चल रहा है, मुल्क चल रहा है, दुनिया से हमारे तल्लुकात अच्छे हैं। एक जमात है जो जिसका शख्स 190 मिलियन चोरी में बांधा है, वो शख्स जो घड़ियां जाके दुबई में बेचता है, अमानत में खयानत करता है, जाके अपनी फोर्सेस पे हमले करता है, उसको हम क्या छोड़ दे जाए? जहां आज भी मैं बात करता हूँ कि इसको चाहिए कि ये ऐलान करे कि मैंने अपनी फोर्सेस पे हमले कराए अपने लोगों से, मैं कौम से माफी मांगता हूँ। आज तक इसने ये माना है? वो बताए वो कौन थी यास्मीन राशिद, वो कौन था इसका भांजा जो पैंट उठा के कह रहा था? ये चीजें आप जब तक नहीं कौम से माफी मांगेंगे, कौम इसको माफ नहीं करेगी। और जो जिस चक्कर में वो बंद है उसमें हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मुझे एक सियासी कैदी बताएं जो पाकिस्तान में बंद है इस वक्त। सब वही हैं जो 9 मई वाले हैं, जो 26 नवंबर वाले हैं, जो पुलिस वालों को शहीद करते हैं। ये कहते हैं हमें वक्त हमें टाइम नहीं देते, स्पेस नहीं देते। स्पेस इनको दी जाती है, करते क्या है? इनको कहा कि आपने नहीं जाना उधर अपना इस्लामाबाद में रेड जोन में, संगजानी को जगह दी, ये नहीं गए। वो बुशरा बीबी ये कहते हैं सियासी नहीं है, वो साथ थी, वो लेके चली गई और फिर नेते कारकुनों को छोड़ के भाग गए। ये बात है, अपने बात है कि अगर ये रवैया ऐसा ही रखेंगे जो 2 साल से रखा है, तो इनकी ना मुलाकात होगी ना इस तरह का कुछ होगा, वरना इस कैदी को कहीं और भेज देंगे। हम एक कैदी के लिए बाकी जो जितने पंजोता साहब, मैं आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ। ये सारे मामला, ये सारी बातें जो भट्ट साहब कर रहे हैं, इसको कितना ज्यादा सेकंड करेंगे? अगर आपका कोई इस पे स्टांस है तो आप वो भी बिल्कुल सामने रख सकते हैं। अब PTI किस दौर में दाखिल हो रही है? नया साल तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये मामला को हल किस तरह से करना है, जरा ये बताइएगा। और जो ये 5 बड़ों की बात हो रही है, क्या इसके लिए PTI तैयार है? देखिए, ये सारा एक ड्रामा है, एक लफ्जी कार्रवाई है। आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब पहले भी एक कमेटी उन्होंने कहा बनाए, जेल के अंदर जाकर खान साहब की फैसिलिटीज़ को विज़िट करेगी, तो वो कमेटी भी ना बन सकी, मुलाकात तक के इनके पास इख्तियार नहीं है। मतलब मैं अब क्या कहूँ, तो कोई चीज़ भी है इनके इख्तियार से बाहर है। बात यह है कि इमरान खान जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए आज कुर्बानी दे रहे हैं, आज रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। 1 मिनट के अंदर वो नवाज़ शरीफ साहब की तरह स्टाम्प दें, बाहर आ सकते हैं, लंदन कहीं भी किसी मुल्क के अंदर जा सकते हैं। ये बार बार ऑफरें की गई, लेकिन वो अपने मौक़े पर कायम, वो चाहते हैं हमारे इदारे आज़ाद हों, रूल ऑफ लॉ। देखें, रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, तब तक ना मईशत ठीक हो सकती है, ना अमन ठीक हो सकता है, ना कोई और मामला आगे तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। रूल ऑफ लॉ से सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो मसनद पर बिठाए गए, जो रूल ऑफ लॉ को तोड़ के, आइन को ख़त्म करके, अदालतों को ख़त्म करके, इदारों को ख़त्म करके, अपने इस्तेमाल के मुताबिक ये सारी चीज़ें करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें, इन तमाम मसाइल का हल हों, क्योंकि उससे इनकी कुर्सी जाएगी। नैब के ऊपर हमला हुआ, क्या वहाँ कोई कार्रवाई हुई? तो इन्हें तो तमाम क्लीन चिटें दी गई हैं ना, इनको तो डील के तहत। अरशद शरीफ जो उसके कातिल हैं, क्या आपने कहीं देखा है वो पकड़े गए हैं? इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर बेनज़ीर साहबा को शहीद कर दिया गया, कहीं आपने देखा है? भुट्टो के जो कातिल हैं आज तक उनको नहीं सजा हुई। मैं भी हेड्स करूंगा। ठीक है, आमिर साहब शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, ये सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है? कोई हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है सारे मामले का? खतरा इस बात के किसी तरह से हम लोग जो है उलझते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत को जरूरत एतदाल और तवाजुन की है। ये जो हम बिल्कुल महाभारत छिड़ी रहती है वक्त और आपस में चपकलिश है, इसको हल करना चाहिए। और उसको बड़ी राना सनाउल्लाह साहब की कि इस मुज़ाकरात हों, बामाने मुज़ाकरात हों और लोगों की शिकायत दूर हों, कुछ ले और दे के पर चीजें जो है हल की तरफ जाएं। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरे 4 साल से मुसलसल एक जी बिल्कुल 4 साल से एक हिजान की कैफियत है, मजीद कितना अफोर्ड करना है, एक हद होती है हर चीज़ की भी। जाहिर है कुछ लोग कुछ दो की बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा नासिर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया, आमिर जिया साहब, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अब ये सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, नया आने वाला साल जो शुरू हो चुका है वही इसका तयन करेगा। फिल वक्त यहाँ पर हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।